नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है एमपी की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में ग्राम नेवरा में वैक्सीनेशन का विशेष शिविर आयोजित किया गया है और जहां गांव के एक ही निवासी महज के वैक्सीन लगाने के 3 दिन बाद आपको बताते चले कि उसका एक हाथ और पैर सुन्न हो गया है। वहीं उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में सिर्फ कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। वहीं महस ने 27 सितंबर को पंचायत सेंटर में टीका लगवाया था और जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अखिलेश मराठे द्वारा उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई थी तो पाया गया था कि उनका ब्लड प्रेशर, आपको बताते चले कि उनका ब्लड प्रेशर 197 तक बढ़ने के कारण ब्लड ब्रेन में गया होगा और जिससे निमोराइड होने से मरीज को चक्कर आना और आंखों में कमजोरी होने की शिकायत होती है, जिसे आगे के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। परेशानी हुई है, वैक्सीन लगाया हूँ मैं 27 तारीख को। 30 तारीख को मेरा अचानक एक हाथ एक पर सुन हुआ है। अच्छा। उसके बाद फिर 30 तारीख के बाद में फिर अपना ये आँख पाँख सारा दिखाई बंद हो गया है। यानी 27 तारीख को आपने वैक्सीन लगाया है, ठीक है, और 30 तारीख को आपने लगाया और आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। अच्छा, इस संबंध में डॉक्टर से आपने बात चर्चा की? तो अभी दिखाया जी वहाँ पे। कौन से डॉक्टर को? अब वो मेरे को उनका नाम मालूम नहीं है। अब उनने क्या बीपी चेक किए अभी। हाँ। बीपी बचा 197, बोले बीपी बढ़ गया आपका। हाँ। उनने गोली भी लिख के दिए हैं। हाँ। और फिर बालाघाट बुरी हॉस्पिटल का पूरा पता भी दिए कि आप जाओ, बोले आपका हाथों में सुन हो गया था, वहाँ एक्सरे भी सब हो जाएंगे आपके, ऐसा करके उन्होंने फिर बताया। ये जहाँ तक अभी तक पाया गया है किसी तरह से वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है, जैसा कि नापा गया हमारे जूनियर डॉक्टर के द्वारा 197/94 था। ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बीपी के बढ़ने की वजह से उसका कोई ब्लड का क्लॉट उससे सिर में गया होगा, ब्रेन में, जिसकी वजह से हीमोरेज हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट का चक्कर आना और आंखों में कमजोरी दिखाई देना हो सकता है, जिसकी जांच के लिए इसे हायर सेंटर में ले जाना जरूरी है, जिसके लिए उसे हमने यहाँ से बालाघाट में भिजवा दिया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना की स्थिति को लेकर मंत्री सारंग ने कहा है कि बीते 24 घंटे में 61,000 से अधिक प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग की गई है। और अच्छी बात यह है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग से 16 लोग सामने आए हैं। और वहीं मानती सारंग ने पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीति के संविधान के अनुसार 20 साल पूरे होने को लेकर कहा है कि गुजरात मॉडल हर राज्य को प्रेरणा देता है। वहीं प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भैया दीदी का हर मुद्दे पर राजनीति करने का काम रहता है। यूपी में 10 जनपद का कचरा लेकर पहुंची और झाड़ू लगाई। और मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जहां कश्मीर में पंडितों पर हुए हमले पर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि घटना पीड़ादायक है। और उन्होंने कहा है कि दुख इस बात का भी है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले राहुल बाबा का घटना पर कोई ट्वीट नहीं आया है। तो यही विपरीत होता है यहाँ पर कि हाहाकार मचा दिया होता और भाई बहन सब जगह झाड़ू लगा रहे होते और मौत किसी की भी हो दुख होता है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। कांग्रेस नेता एक मौत पर बोलते हैं तो दूसरी जगह नहीं बोलते हैं। झाड़ू लग रही थी ना, कल गुजरात में झाड़ू लग गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब तो जो चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के बाद यहां तक गुजरात तक आ जाओ, कांग्रेस जीरो की तरफ बढ़ती हुई अग्रसर दिखाई देगी। देखिए, कांग्रेस ओवैसी का समर्थन करती है और ओबीसी का विरोध करती है, पिछड़े वर्ग का विरोध करती है, और ये उसका चरित्र खंडवा लोकसभा चुनाव में है। अब चचा की उस समय की अदावत थी माननीय सुभाष यादव जी से, अभी तक चल रही है वो, अरुण यादव जी तक। ये अच्छा नहीं है।
और ढिंडोरी जिले के चंडा में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मुंगूभाई पटेल की मंच में मौजूदगी के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल विधायक अपनी बात रख रहे थे और उनका कहना था कि जब राज्यसभा सांसद अपना उद्बोधन दे सकती हैं तो मैं इस क्षेत्र का निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक हूं, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिले। लेकिन इसी दौरान ढिंडोरी कलेक्ट्रेट रत्नाकर झा ने विधायक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब विधायक लगातार मंच से अपनी बात रख रहे थे तभी कलेक्ट्रेट रत्नाकर झा ने माइक का बटन बंद कर दिया और इस पर विधायक भड़क गए और आग बबूला हो गए और राज्यपाल के सामने हंगामा करने लगे। वहीं मंच के नीचे खड़े विधायक समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए यहां पर जमकर नारेबाजी की, जिस पर भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। के महामहिम जी हमारे क्षेत्र में हैं और महामहिम जी संवैधानिक पद है, वहां पर न्याय मिलता है। जितने भी दल हैं उनके संरक्षक और प्रदेश के संरक्षक माननीय महामहिम जी हैं। कार्यक्रम में जिस तरह से महामहिम जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाया जा रहा था और राज्यसभा सांसद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और माननीय महामहिम जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बात कर रहे थे। संवैधानिक पद में रह कर के ये मैं समझता हूँ, अगर उस मंच में मुझे राज्यसभा सांसद जी को अगर आपने सुना तो मुझे भी आप सुने, मैं भी बात रखूंगा। महामहिम जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। सभी प्रकार के, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, आप श्रेष्ठ। और मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है और भाजपा सरकार की कई योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के दौरान पैसा एक्ट तैयार किए जाने की बात कहते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा इस एक्ट को लागू न किए जाने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंच से प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किए जाने के बारे में सीधे सीधे घोषणा नहीं की, लेकिन इस एक्ट से सामान्य पिछड़ा वर्ग व अन्य समाज के लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने और किसी तरह की परेशानी न होने की गारंटी दी है। और साथ ही सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर से सिकल सेल को लेकर अभियान की जानकारी देते हुए प्रत्येक वर्ष झाबुआ उत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मंडला में अमृत महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा पूरे भारत में बाघ संरक्षण के ऊपर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वहीं बाघ संरक्षण हेतु नियंत्रण कसकर यहां पर एनटीए द्वारा सप्लाई के अंतर्गत देश के 51 टाइगर रिजर्व में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 2 प्रदेश के द्वारा मिलाकर रैली संचालित की जा रही है और पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा जो कि 1 सप्ताह तक आयोजित होगी, जिसमें 2973 के टाइगर रिजर्व अधिनियम के अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे और उन सभी जगह से होते हुए यह रैली प्रदेश से भ्रमण कर रही है। ये यात्रा बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एनटीसीए की तरफ से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स शुरू की गई थी, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुरू होके कल 4 तारीख को सतपुड़ा से होते हुए पेंच पहुंची थी। आज 5 तारीख को हम लोग पेंच से लेके कान्हा में ला के हैंड ओवर किए। अब आगे कान्हा में जाके 7 तारीख को कान्हा में फाइनल प्रोग्राम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारी नियंत्रणकारी संस्था एनटीसीए है, उसने कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें 51 टाइगर रिजर्व जो देश के हैं उनके द्वारा रैलियाँ निकाली जाएंगी और ये रैलियाँ
इस जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह है इसके दौरान आयोजित की गई है और हर एक दिन किसी न किसी टाइगर रिजर्व में ये कंक्लूड होगी, जहाँ पे एक भव्य आयोजन किया जाएगा जिसके माध्यम से जनता को बाघ संरक्षण के प्रति जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि देश इस समय बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। मोदी सरकार की विफल नीतियों के कारण आज आर्थिक संकट का दौर है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता की कमर टूट चुकी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन खड़ा किया है। वहीं बीते दिन लखीमपुर खीरी में हुए नरसिंहार पर बोलते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी करार दिया है। तोड़ना चाहती है, जो अंग्रेजों का साथ देती थी। भारत और हमारी भारतीय कांग्रेस जो है वो विचारधारा है जो देश को आज़ादी में कुर्बानी दिया, देश को बनाने में योगदान दिया। ये हम कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के जनमत संघ आया है और ये संकल्प लेकर के आया है कि देश को तोड़ने वाली भाजपा को भगाओ और भारत को बचाओ। ये नारे के साथ आयोजित जो हमारे सब नेता लोग हैं और ये जनता इस भाजपा को भगाएगी, देश को बचाएगी, जनतंत्र को बचाएगी, प्रजातंत्र को बचाएगी। कि इस देश में नरेंद्र मोदी जब से उनका पदार्पण देश की राजनीति में हुआ है, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनहित की आवाज़ उठाने वाले वो सारे संगठनों का सफाया करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठा दिया है। 10 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे जान जोखिम में डाल के लाखों की तादाद में बैठे, 2,500 किसान मर चुके हैं आंदोलन में, पर नरेंद्र मोदी का एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं निकल रहा। यदि हम विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, यदि हत्या की जाती है साजिश पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में, यदि 6-6, 8-8 किसानों को कुचल के उन्हीं के सरकार का राज्य मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का बेटा यदि मारता है, क्या विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहां जाए? और मध्य प्रदेश की शिवपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने आपको बताते चले कन्या भ्रूण हत्या का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को डॉक्टर पवन जैन CMHO ने थाना आकर एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके मोबाइल पर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल शिवपुरी का भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण के संबंध में बातचीत का एक वीडियो आया है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच के लिए PCPNDT एडवाइज्ड एक्ट के समक्ष अधिकृत अधिकारी से कराने हेतु निवेदन किया गया है, जिस पर से जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। उक्त आवेदन के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए SP राजेश सिंह चंदेल द्वारा आरोपी गणों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिस पर ASP प्रवीण कुमार भूरिया, SDOP अजय भार्गव के मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर मामले की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर आए थे स्क्रीन का ऑपरेशन करने के लिए। उनसे बातचीत से पता लगा है कि वो एक पर्टिकुलर चैनल से जुड़े हुए थे जो दिल्ली और नोएडा और देहरादून से ऑपरेट करता है, और मध्य प्रदेश में भी उसके लोग हैं, और उन्होंने उसको ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग करने के लिए भेजा था। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। उनके जो लोकल 2 साथियों को और पता लगा है जो यही मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको भी अब पुलिस टीम लगी है उनको गिरफ्तार करने में। और ये आया इसमें भी ये स्ट्रिंग करके चाह रहे थे कि हॉस्पिटल वाले इनसे ज़्यादा पैसे इनको दें, तो ये उसको ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। इसके साथ में हमारे अभी जो इस संबंध में जो वायरल वीडियो हुआ था उसमें जो डॉक्टर है दंपति भी फरार है, उनके ऊपर 2-2 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया, हम उनको भी पकड़ेंगे और इस प्रकरण में जो भी क्राइम के दायरे में आएगा उसको कार्रवाई करेंगे।
और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत हशर्रा भ्रष्टाचार रोकने के नाम नहीं ले रहा है, जहां आपको बताते चले कि सचिव रोजगार सहायक को पैसा नहीं देने पर शौचालय और आवास की राशि नहीं दी जाती है। ग्रामीण आकर शिकायत करते हैं तो सचिव और रोजगार सहायक द्वारा धमकियां दी जाती हैं। ग्रामीणों की माने तो सचिव और रोजगार सहायक द्वारा आवारा यहाँ पर आपको बताते चले कि आवास और शौचालय निर्माण पर पैसा लिया जाता है और फर्जी बिल व मास्टर लगाकर रसीद का आहरण कर लिया जाता है और विकास कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही यहाँ पर बयां कर रही है। ग्रामीण शिकायत करके थक चुके हैं, पर सचिव और रोजगार सहायक सुनते ही नहीं हैं। अधिकारियों की साठगांठ से लाखों रुपए का घोटाला चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलेगा। वहीं जब इस संबंध में जनपद पंचायत सीडीओ से बात की गई तो सीडीओ ने कार्रवाई करने की बात कही है और नोटिस भी जारी कर दिया है, पर आज तक इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही दिखाई जाती है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों को आवास और शौचालय कब मिलेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आप नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार जिले में करोड़ों की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आए मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी के नेताओं काला झंडा लिए और अपनी 7 सूत्री मांगों के साथ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तभी चितरंगी में पुलिस ने सभा आपको बता दें कि चले जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही संदीप शाह ने आरोप लगाया है कि उन्हें चितरंगी थाने में कपड़े उतरवाकर बैठाया गया। संदीप शाह ने अपने ज्ञापन के संबंध में बताया है कि सिंगरौली के बेरोजगार भाइयों को स्थानीय स्तर 75% रोजगार देने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पालन नहीं हुआ है। गिरफ्तार करके अज्ञात जगह बैठाई हुई है पुलिस की। ज्ञापन दे रहे थे, काला झंडा दिखा, काला झंडा के साथ में हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस रास्ते में गिरफ्तार कर ली है। इन गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस चाहे तो हम लोग वो गिरफ्तार जेल भेज दे या लाठी गोली बंदूक की सरकार चला दे, फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं है। सिंगरौली के लोगों के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए। और मध्य प्रदेश के उमरिया में सर्द नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को सर्दीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आस्था को देखते हुए कोरोना के नियमों में छूट देते हुए बताया है कि इस बार मां विराशनी देवी मंदिर के दरबार भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं और एक बार 50 श्रद्धालुओं पर आ सकेंगे और दर्शन करने के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही इस बार लोगों के मनोकामना वाले घी व तेल के ज्योति कलश, आजीवन ज्योति कलश भी जलाए जाएंगे। देखिए, इस वर्ष जो सर्दी नवरात्रि जो प्रारंभ होने जा रही 7 तारीख से प्रारंभ होगी। इस माँ विरासनी मंदिर संचालन समिति के जो उपाध्यक्ष एसडीएम अधिकारीगण हैं, जो मंदिर की पूरी व्यवस्था की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। पहले कोरोना काल के चलते आजीवन ज्योति कलश घी तेल आदि ही जलते थे और सब प्रतिबंध था, किंतु शासन इस बार कुछ छूट दी है, जिससे ज्योति कलश घी तेल जलाए जाएंगे। उनकी रसीद कट रही है। इस बार माता रानी का दरबार सजेगा, ये जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारे बिरसिंहपुर पाली में माता रानी का दरबार बड़ा सूना सा रहा है, जो कि इस बार उत्साह का माहौल दिख रहा है। तैयारियां वगैरह हो रही हैं, जो कि अच्छा लग रहा है हमें जान के कि इस साल भक्त आएंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सब लोग दर्शन करेंगे। और ये हम लोग को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इधर के निवासी हैं और पिछले 2 साल से इधर कुछ ऐसा हुआ नहीं जो पहले होता था कि माता रानी के दर्शन होते थे। बड़ा उत्साह का माहौल रहता था पूरे बिरसिंहपुर पाली में, जगह जगह हर्षोल्लास का माहौल रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से बड़ा सूना सा लगा।
मध्य प्रदेश के विदिशा में मित्र उन्मुखीकरण शिविर का शुभारंभ कन्या पूजा और दीप जलाकर किया गया है। इस दौरान बाल स्वास्थ्य संवर्धन योजना के कार्यक्रम में संभागायुक्त कविंद्र कियावत पहुंचे हैं और कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों के खान पान और स्वास्थ्य जांच संबंधी जानकारी प्राप्त की है और उन्हें किट वितरित की गई है। कार्यक्रम के दौरान वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कमिश्नर कविंद्र कियावत ने बताया है कि हमारा लक्ष्य है कि 14 नवंबर तक हम बाल कुपोषण निवारण के लक्ष्य पर जीत हासिल करेंगे और उन्होंने बताया है कि कुपोषित बच्चों के लिए हम ध्यान आकर्षित करेंगे और उनके माता पिता, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी सभी के सहयोग से ऐसे बच्चों पर बहुत जल्द उन्हें सशक्त बनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने बाल कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है और इस अभियान के अंतर्गत भोपाल संभाग के प्रत्येक जिले में एक जागरूकता सम्मेलन और इसके माध्यम से ऐसी रणनीति बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है जिससे कि हम बाल कुपोषण को समाप्त कर सकें। इस संबंध में आज विदिशा जिले के सभी विकास खंडों के अंदर ये कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिसमें पोषक मित्र और कुपोषित परिवार के मुखिया या पालक सदस्य की उपस्थिति में उनको उस बच्चे की देखभाल करने के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अमले, आयुष, महिला बाल विकास और स्थानीय निकाय के अमले सभी के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका के बारे में बताने के लिए ये गतिविधि की गई थी। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।